शहर से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोहर के 3 बेटे थे, जिनका नाम था अजय, विजय और विक्रम। तीनों बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तुम दिन भर अपने काम में ही लगी रहती हो, अपने बेटों को समझाती क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं, मेरी वो कभी सुनते हैं क्या? अब तो उनकी नौकरी भी लग गई है, लेकिन वो है कि शादी का नाम तक नहीं लेते। हम चाहते हैं कि जीते जी अपनी बहू का चेहरा देख लें, पर लगता है हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके तीनों बेटे आ गए। तीनों तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। माँ, पिताजी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। हाँ हाँ, पता है तुम तीनों ऑफिस ही जाओगे, क्योंकि तुम तीनों की जिंदगी में कोई लड़की तो हो नहीं सकती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब देखो तब आप हम तीनों की शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे हम लोग जितना ज्यादा समय आजाद रहकर बिता लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। खैर, इतना कहकर तीनों काम पर निकल गए। पर शाम को जब वो तीनों घर वापस आए तब किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तीनों दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विजय, विक्रम, दरवाजा तो अंदर से बंद है। माँ, पिताजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भैया, मुझे तो घबराहट हो रही है। ऐसा करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। तीनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गए। तीनों अंदर घुसते ही अपने माता पिता को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके माता पिता बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे। विक्रम ने तीनों की सांस चेक की तो उनकी सांसें चल रही थी। भैया, लगता है इन्हें कुछ हो गया है, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। अजय ने तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर विनोद को बुला लिया। विनोद ने उन दोनों को चेक किया, इंजेक्शन लगाया, तब जाकर उनको होश आया। इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, अभी सुबह जब हम काम पर गए थे तब ये दोनों बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? देखो अजय, इस उम्र में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करो, वरना कुछ भी हो सकता है। तीनों बेटे बुरी तरह घबरा गए और उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। आप दोनों यहीं बाहर रुकिए, मैं इनका इलाज शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर विनोद उनके माँ बाप को लेकर प्राइवेट वार्ड के अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते ही दोनों माँ बाप खुशी से उछल पड़े। विनोद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, मैं भी चाहता हूँ कि आपके तीनों बेटे जल्दी से जल्दी शादी कर लें। मैंने भी तीनों को कई बार समझाया, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। लेकिन जब आप दोनों ने बीमारी का नाटक बताया तो मुझे आप दोनों का प्लान बहुत अच्छा लगा। अब आप दोनों यहाँ तब तक रहेंगे जब तक तीनों शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते। खैर, 1 हफ्ते तक दोनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन अजय, विजय और विक्रम ने शादी का नाम तक नहीं लिया। 1 हफ्ते बाद, अजय, विजय और विक्रम, तुम तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम तीनों का फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये देखो अपने माँ बाप की रिपोर्ट्स। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो पूरी कर दो। अजय, विजय और विक्रम बुरी तरह घबरा गए। वो अपने माँ बाप के पास जाकर जोर जोर से रोने लगे। अगर हम तीनों आपकी बात पहले मान लिए होते तो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होती। इस हालत में 15 दिन के अंदर हम शादी कैसे कर सकते हैं? भैया, 15 दिन बहुत होते हैं। अगर हम चाहें तो 1 दिन में भी शादी कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता की इच्छा जरूर पूरा करूंगा। भले ही आप दोनों शादी ना करो, मैं तो कर लूंगा। मैं अभी पंडित जी को बुला लेता हूँ। विक्रम ने तुरंत अस्पताल में ही पंडित जी को बुला लिया और सारी बात उन्हें बताई। चिंता मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम तीनों की शादी एक साथ हो जाएगी। मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जिनकी 3 बहनें कुंवारी है। वो भी अपने तीनों बहन की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं ताकि खर्चा कम हो। मैं उन्हें भी यहाँ बुला लूं? अरे नहीं पंडित जी। मिस्टर अजय, अपने माता पिता को घर ले जाइए। वहाँ पर हर हफ्ते 2 नर्सें मौजूद रहेंगी। वहाँ सारा काम आसानी से हो जाएगा। अगले दिन ही पंडित जी तीनों लड़कियों और उनके माँ बाप को लेकर अजय, विजय और विक्रम के घर पहुँच गए। अजय ने सारी बात लड़की के पिता को बता दी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विनोद अकेले में लड़की के पिता को ले गया और उसने सारा प्लान उन्हें बता दिया। डॉक्टर साहब, हम तो घबरा ही गए थे। तीनों लड़के होनहार हैं, इतनी अच्छी नौकरी है। आप जल्दी से मुहूर्त निकलवा दीजिए, मुझे भी शादी की बहुत जल्दी है। 2 दिन बाद बहुत ही साधारण तरीके से अजय, विजय और विक्रम की शादी माया, पूनम और पायल से हो गई। तीनों ने एक साथ मिलकर रसोई में खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तीनों ही आपस में लड़ने लगी। देखो, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगी, तुम दोनों खाना बनाओगी। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सब्जी काटूंगी, खाना आप दोनों बनाओगी। तुम मेरी बड़ी बहन हो और तुम मेरी छोटी बहन, बीच में तो मैं ही फंस गई ना। मैं बाहर से समोसे मंगाकर खा लूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी वहाँ पर अजय, विजय और विक्रम आ गए। तुम तीनों सगी बहनें होकर
आपस में इतनी भयंकर तरीके से लड़ रही हो? दिखाई नहीं देता तुम्हारे सास ससुर की कितनी बुरी हालत है, और तुम तीनों लड़ रही हो? चुपचाप आज खाना बना लो, कल से दूसरा इंतजाम देख लेंगे। जब अजय ने गुस्से में तीनों को डांटा तब वो तीनों शांत हो गईं और चुपचाप मिलजुल कर खाना बनाने लगी। तीनों खाना खाकर बाहर आ गई और सभी को खाना खिलाया। उनके सास ससुर अब बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि उन दोनों ने झूठ बोला था। भाई, हमारी बहू के हाथ में तो जादू है, हम इसी स्वाद के लिए तो तरस रहे थे। अब देखो बहू के आ जाने से ये घर कितना स्वर्ग लगने लगा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अजय, विजय, विक्रम, अब तुम तीनों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। खैर, खाना पीना खाने के बाद उनके सास ससुर अपने कमरे में चले गए और बातें करने लगे। मुझे लगता है हमें अब अपने बेटों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, अगर उन तीनों को पता चल गया कि हमने इतना बड़ा नाटक किया था तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हमने धोखे से उनकी शादी कराई है। और वैसे भी अगर हम जिंदा बच गए तो हमारे बच्चे ये तो कहेंगे नहीं कि आप लोग मरे क्यों नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब तीनों बहुएं चाय बना रही थी तो चाय बनाते वक्त भी आपस में तीनों लड़ने लगी। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो, अब तुम दोनों चाय बनाओ और सबको पिलाओ। तुम दोनों ना एक नंबर की नौटंकी बाज हो। आज ही विजय से कहकर मैं अपनी रसोई अलग कर लेती हूँ। तभी पायल ने बर्तन उठाकर पटक दिए। ये सब कुछ उसके सास ससुर सुन रहे थे। ये तीनों सगी बहनें होकर जब से आई है तब से हमेशा लड़ाई ही किया करती हैं। खैर, अब ये रोज का काम हो गया था। तीनों बहनें जब भी रसोई घर में जाती या बाथरूम में जाती तब हमेशा लड़ाई ही किया करती थी। यहाँ तक कि टीवी देखते समय रिमोट के लिए भी लड़ाई किया करती थी। एक दिन पायल ने गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी के ऊपर पटक दिया। उसके सास ससुर बाहर आ गए। अजय, विक्रम और विजय भी बाहर आ गए। देखिए, हम तीनों अब एक साथ नहीं रह सकते। जल्द से जल्द तीनों का बंटवारा कर दीजिए। मैं इन दोनों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ, पिताजी, देख लिया आपने? आपको बड़ी जल्दी थी ना शादी करने की। अब हमारी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जब से ये तीनों आई हैं तब से इस घर की शांति भंग हो गई है। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ बहुत शर्मिंदा है। हमें नहीं पता था कि शादी के बाद ये हालत हो जाएगी। एक सच्चाई हम तुम तीनों को बताना चाहते थे कि हम तीनों कभी बीमार नहीं थे। हम दोनों ने तुम तीनों की शादी कराने के लिए बीमारी का नाटक किया था। डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ मिले हुए थे। अगर ये पता होता कि शादी के बाद ये हालत हो जाएगी इस घर की तो हम कभी ये प्लान नहीं बनाते। पहले तो अजय, विजय और विक्रम ये सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर तीनों अचानक जोर जोर से हंसने लगे। पायल, पूनम और माया भी जोर जोर से हंसने लगी। उनके सास ससुर हैरान हुए। इन सबको अचानक क्या हो गया? मुझे तो लगता है इन सबको ये सुनकर बहुत ही गहरा सदमा लगा है। अरे बच्चों, हंसना बंद करो, हमें घबराहट हो रही है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माँ, पिताजी, आप दोनों को क्या लगता है नाटक करना सिर्फ आप लोगों को ही आता है? जब आप दोनों अचानक बीमार हो गए थे और हम दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे तो हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद जब डॉक्टर विनोद ने बताया कि सिर्फ 15 दिनों के आप मेहमान हैं, तब तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन जब पंडित जी रिश्ता लेकर आए तब डॉक्टर विनोद जब हमारे ससुर जी से अकेले में बातें कर रहे थे तब हमने उनकी सारी बातें चुपके से सुन ली थी और हमें पता चल गया था कि आप दोनों ये सब कुछ नाटक कर रहे हो हमारी शादी के लिए। खैर, हमने शादी तो कर ली, लेकिन हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं। उसके बाद हम तीनों ने अपनी अपनी बीवियों को समझा दिया कि इस घर में आते ही तीनों आपस में लड़ते रहना। जब तक लड़ना जब तक हमारे माँ बाप अपनी सच्चाई खुद नहीं उगल देते। ये तीनों बेचारे तो बहुत सीधी सादी हैं, आपस में बहुत प्रेम है इनका। ये सब कुछ हम लोग आपसे सच उगलवाने के लिए नाटक कर रहे थे। सासू माँ, ससुर जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में मनोहर और उसका एक जवान बेटा रोहन रहता था। पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप घर से बाहर मत निकलना। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? मैं पागल हूँ क्या? अरे नहीं नहीं पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, घर में कुत्ते घुस आते हैं, इसलिए आप घर में ही रहना। ठीक है बेटा, तू जा, मैं घर पे ही रुकूंगा। इतना कहकर रोहन घर के बाहर चला गया और अपने खेतों पर जाकर बैठ गया। गांव में लगभग मेरे उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई, पर पता नहीं मेरी शादी कब होगी।
तभी वहाँ पर रोहन के गांव का ही एक दोस्त विक्रम आ गया। यार रोहन, इतनी ठंड में यहाँ खेतों के पास क्या कर रहे हो? तुम कल राजू की शादी में नहीं आए थे? तुम तो जानते हो, अगर मैं शादी में आता तो पिताजी को भी शादी में लाना पड़ता। शादी में वो कुछ भी कर सकते थे। वैसे रोहन, अब मुझे लगता है इस ठंड के मौसम में तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। इस मौसम में कोई शादी कर रहा है तो तू पीछे क्यों रहे? तेरे घर में भी कोई